नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आज हमारा 6th लेक्चर है। पिछली कक्षाओं में हमने ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर, अनसर्टेनिटी, इन सभी टॉपिक को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा से समझ आया होगा। यदि थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट करेंगे ताकि मैं आप लोगों से जुड़ पाऊं। आज की क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप लोग डायमेंशंस कहते हो, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे की लेक्चर्स लेने के लिए। तो चलिए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे डायमेंशन। ओके, तो इसमें डिफिनेशंस लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका डिफिनेशंस जानते हैं। तो चलिए डिफिनेशंस के को लिखते हैं, पढ़ते हैं डिफिनेशंस। तो ओके, लिखेंगे किसी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो पावर या घात लगाए जाते हैं उन्हें इस राशि की बीमा या डायमेंशन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो डायमेंशन किसको कहेंगे? देखते हैं। किसी भौतिक राशियों को मूल राशियों के आधार पर व्यक्त करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? m पर पावर p, l पर पावर q, t पर पावर r, n q पे पावर s, where m is equal to mass, l is equal to length, t is equal to time and q is equal to temperature. ओके, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? किसी भौतिक राशियों के मूल राशियों के आधार पर व्यक्त करना क्या होता है? डायमेंशंस। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? किसी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो पावर लगाए जाते उन्हें डायमेंशन कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी।
फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन इसीलिए देखते हैं कि मूल मात्रक के रूप में ही व्यक्त करते हैं व्युत्पन्न मात्रक को। तो लिखेंगे लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमें डायमेंशन लिखने हैं। क्या बताना है? डायमेंशन। कि हमें डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए। ओके, किसके रिस्पेक्ट में? फंडामेंटल यूनिट की, फंडामेंटल यूनिट के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? लिखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन में क्या? टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है बताइए? लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? लेंथ। और टाइम को क्या लिखेंगे? टाइम। तो लेंथ के लिए क्या होता है? डायमेंशन L। और टाइम के लिए बताइए? T। L को L लिखेंगे, और जब ये T ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या लेगा? पावर 1। ओके, तो यहां पे हमने क्या देखा? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? L T माइनस 1। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक से नहीं समझ आया होगा, ओके, कोई इशू नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। दूसरा लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ओके, इसका हमें क्या निकालना है? डायमेंशन इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें क्या पता है? सबसे पहले हमको क्या देखना? एक्सेलरेशन के फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में क्या? टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या? टाइम। और एक ये टाइम इनटू टाइम। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट क्या? L। और यहां क्या हो जाएगा? T का स्क्वायर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L T माइनस 2। ओके, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया? L T माइनस 2।
तीसरा नंबर देखेंगे, फोर्स, क्या, बल। डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, फॉर्मूला, फॉर्मूला चाहिए ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फोर्स इंटू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम लोग डायमेंशन क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। तो मास के लिए एम इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जब वेलोसिटी को टाइम में लिखेंगे तो इसका डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन का। तो मास, तो मास, मास मतलब मास का डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू। देन अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एम लिखेंगे, एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन याद रखेंगे आप सभी, एम एल टी माइनस टू। और कैसे आया, यहां से आप लोग बकायदा समझ पाए होंगे। ओके, आगे लिखेंगे चौथा नंबर, डेंसिटी। घनत्व। ओके, इसका हमें क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन के लिए हमको, डायमेंशन निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब मास बटे वॉल्यूम। ओके, मास के लिए क्या लिखते हैं, डायमेंशन, मास के लिए डायमेंशन एम। वॉल्यूम एक तरह का क्या है, लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ ही ना, एल क्यूब ही ना जी। तो एल क्यूब, एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 3। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 3। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंस राशि और कुछ सूत्र और उनकी बीमाएं। ओके, तो यहां पे लिखते हैं राशियां, ओके, यहां पे उनका सूत्र, ओके, और यहां पे बीमाएं। पहला लिखेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन। इन सभी के लिए, ये सभी कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह का लंबाई है। इसके लिए डायमेंशंस हो जाएंगे एल। ओके, दूसरा लिखेंगे एरिया। एरिया मतलब क्या, एल इंटू बी।
अभी यहाँ पे हमने बताया कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन के लिए हमने डायमेंशन में क्या लेते हैं लंबाई। तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा। यदि बी को एल मान लिया जाए तो एल इंटू एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ओके, तो डायमेंशन में क्या लिख देंगे एल का पावर 2। ठीक है। तीसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास। इसका डायमेंशन एम, अभी अभी पढ़ा था हमने। 4 नंबर लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहां पे एल बी और एच के लिए क्या लेते हैं हम एल, तो ये क्या हो जाएगा एल क्यूब, यहां एल इंटू एल इज इक्वल टू एल क्यूब। ओके, 5 नंबर लिखेंगे घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है मास अपन वॉल्यूम। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे इनके mlt-3। 6 नंबर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल माइनस एल टी माइनस 1। 7 नंबर लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एल टी माइनस 2। क्यों, ये तो पहले बताया ना अभी। 8 नंबर लिखेंगे फोर्स। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। ओके, 9वां लिखेंगे वर्क या एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ml2t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एल mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए एल। तो क्या हो जाएगा ml2t-2। ओके, 10 नंबर लिखेंगे पावर। ओके, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब टाइम इंटरवल वर्क इज इक्वल टू अभी तुरंत बताया था ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपन में क्या टाइम। फोर्स mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एल अपॉन टाइम टी क्या हो जाएगा ml2t-3। पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml2 बोलेंगे ml2t-3। इसी तरह 11 नंबर लिखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या संवेग। संवेग क्या होता है सॉरी द्रव्यमान
इंटू वेलोसिटी। मास का तो डायमेंशन m, वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है बताइए? वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन hw। ओके, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? l t-1। तो क्या हो जाएगा संवेग का ml t-1। 12 नंबर लिखेंगे। इम्पल्स, आवेग, आवेग बराबर क्या होता है बताइए? फोर्स इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो फोर्स का डायमेंशन हमको पता है, mlt-2 इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? mlt 2 में 1 गया तो -1 बचेगा। ओके, तो आवेग का डायमेंशन mlt-1। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा और